हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान के पहला लेसन यानी जैव प्रक्रम के बारे में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैव प्रक्रम का जो VVI क्वेश्चन है बहुत ही एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही मोस्ट VVI की चैप्टर बनता है ये, ठीक है, जहाँ से बहुत बार ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपने आप में बहुत खास लेसन है, इसलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला की ओर चलते हैं। बोलता पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक है। तो प्रकाश संश्लेषण सर एक तरह के क्या है, क्या परवलयिक प्रक्रिया है, या फोटोकेमिकल प्रक्रिया है, या उभयचर प्रक्रिया है, या कैटाबोलिक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक तरह के फोटोकेमिकल प्रक्रिया है। कैसा है? फोटोकेमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे रिएक्शन उसमें बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्ती के सतह पर अगला प्रश्न बोलता है कि पत्ती के सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र को कहा जाता है। जो पत्ती है बाबू, पत्ती के जो सतह है इस पर जो मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र कहते हैं सर। क्या कहते हैं? रंध्र। याद रखिएगा, इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा, ठीक है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। पूछेगा एग्जाम में कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो सर रंध्र के द्वारा होता है, एस्टोमाटा के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या काम करता है सर? एक्चुअली क्लोरोफिल का काम क्या है? क्या सर प्रकाश को अवशोषित करने में, या पानी के अणु को तोड़ने में, या ऑक्सीजन को अवशोषित करने में, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग हम लोग प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग हम लोग प्रकाश को अवशोषित करने में करते हैं। किसका सर? प्रकाश को अवशोषित करने में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में उपयोग करते हैं। किसको हम? क्लोरोफिल के, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है सर? एक वर्णक है, हरे रंग का एक वर्णक है, जिसके कारण पेड़ पौधा का पत्तियों का रंग कैसा होता है सर? हरा होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का वर्णक है जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा दिखता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, क्या शर्करा सर, या ग्लाइकोजन सर, या स्टार्च सर, या मोल्टस? तो याद रखिएगा, पौधे में जो बाबू, ठीक है, पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है स्टार्च। क्या जमा होता है सर? स्टार्च। VVI क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में हम लोग क्या सर हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, या ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, या नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का? तो याद रखिएगा बाबू, प्रोटीन संश्लेषण में हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है सर? तो नाइट्रोजन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद कौन जो है प्रोटीन में परिवर्तित होता है? क्या सर? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है पाचन के बाद, या स्टार्च परिवर्तित होता है, या अमीनो अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, पाचन के बाद जो बाबू, पाचन के बाद जो प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से VVI, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। याद रखिएगा, पाचन के बाद कौन जो है प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो अम्ल सर। कौन परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में कौन जो है श्वसन वर्णक है? क्या सर मानव शरीर में क्लोरोफिल श्वसन वर्णक है, या पानी है, या प्रोटीन, या हीमोग्लोबिन है? तो आप बताइए, क्या मानव शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है सर? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पानी तो पाया जाता है, लेकिन क्या ऐसा ही है? नहीं, हमको श्वसन वर्णक की बात किया है। श्वसन वर्णक क्या प्रोटीन है सर? नहीं। तो कौन सा है सर श्वसन वर्णक? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो है बाबू, जिसको हम लोग शॉर्ट में HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, श्वसन वर्णक है। इसी के कारण मानव रक्त किससे दिखता है? लाल दिखता है। कैसा दिखता है सर? लाल। याद रखिएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त कैसा दिखता है? लाल, ठीक है। इसी को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, O2 के वाहक भी कहा जाता है, जो कि RBC के रेड ब्लड सेल में उपस्थित रहता है। याद रखिएगा, मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। इसका इसी के कारण मानव रक्त कैसा होता है? लाल होता है सर। इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, जो कि RBC मौजूद होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना
बंद करना एक कार्य है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा जो है पौधों का अंग जो कि छिद्रों को खोलना तथा बंद होने का कार्य करता है? क्या सर स्टोमाटा करता है? स्टोमाटा तो खुद एक छिद्र है बाबू, तो उसको बंद खोल बोल पूछ रहा है कि स्टोमाटा को कौन बंद खोलने में मदद करता है? बंद करने में और खोलती और खोलना में, बंद करना खोलना ये कौन मदद करता है सर? क्या स्टोमाटा करता है सर? नहीं। क्या क्लोरोफिल करता है सर? नहीं। क्या क्लोरोप्लास्ट करता है सर? नहीं। तो करता है बाबू कौन? तो रक्षक कोशिका करता है, इंग्लिश में इसको गार्ड सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सेल करता है सर? गार्ड सेल। यही जो है जब गार्ड सेल्स में जल भर जाते हैं, क्या भर जाते हैं? जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है बाबू तो हमारे जो रक्षक कोशिका हैं फूल जाते हैं। जब गार्ड सेल में रक्षक कोशिका में पानी भर जाते हैं तो रक्षक कोशिका फूल जाने के कारण स्टोमाटा के छिद्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल से जल सब बाहर निकल जाएगा, जैसे ही गार्ड सेल से जल क्या हो जाएगा सर? बाहर निकल जाएगा गार्ड सेल से, तो स्टोमाटा पुनः क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। स्टोमाटा क्या हो जाएगा? पुनः बंद। तो इसका नियंत्रण कौन करता है सर? गार्ड सेल, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पित्त रस में निम्न में किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है हम लोग याद रखिएगा, पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा सर। किसके द्वारा? यकृत द्वारा, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन करीबन 1.5 kg होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है सर? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। इसमें यकृत तो नहीं दिया गया तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में यकृत नहीं दिया गया, आप याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो है पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त रस सर लीवर से। कहाँ से? लीवर से, जिसको कलेजी बोल सकते हैं या यकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बाबू लीवर, याद रखिए कौन है? लीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को क्रिया को सुगम बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बाबू, ठीक है, किस एंजाइम के क्रिया को सुगम बनाता है? तो याद रखिएगा पेप्सिन को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको? पेप्सिन को जो है बाबू, पेप्सिन को तोड़ने के काम करता है सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है? पेप्सिन को तोड़ने का काम करता है, पेप्सिन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। और क्या करता है सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? कीटाणुनाशक में, हमारे शरीर में, ठीक है, आमाशय में कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है? पेप्सिन। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है सर? कीटाणु नाशक के रूप में काम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन के स्रोत में से भंडारण अंगों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वाह क्या क्वेश्चन है। बोलता है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन बन गया हो, पेड़ पौधों में क्या हो गया सर? भोजन बन गया हो, यानी खाद्य पदार्थ संश्लेषित हो गया हो, तो उसके बाद उसके सारे अंगों में इस भोजन को कौन ले जाता है सर? क्या सर जाइलम ले जाता है सर, या फ्लोएम ले जाता है, या स्पंजी तक ले जाता है? इनमें से सभी बताइए कौन कौन हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा संश्लेषित खाद्य पदार्थ को पेड़ पौधे के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम तक सर। कौन तक? फ्लोएम तक, याद रखिएगा। संश्लेषित खाद्य पदार्थ को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ को पेड़ पौधे के पूरे शरीर में कौन ले जाता है सर? फ्लोएम तक। इसमें जो है खाद्य पदार्थ का संश्लेषण किधर होता है? सिर्फ ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर होता है? तो याद रखिएगा फ्लोएम तक में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। ठीक है, दोनों तरफ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है? क्या सर आंवला पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, हरी सब्जी में या गाजर में? तो याद रखिएगा विटामिन ए किस में पाया जाएगा बाबू? तो विटामिन ए जो है सर गाजर में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? गाजर में। सर आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, याद रखिएगा। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में अधिकांश खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विटामिन ए समृद्ध है गाजर में, और पूछता है विटामिन ए से कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग सर रतौंधी है। कौन रोग है बाबू? रतौंधी, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात में व्यक्ति को शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है। शाम होते ही दिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है। तो एक वयस्क मानव शरीर में रक्त का कुल मात्रा क्या सर? ऑप्शन नंबर ए 6 से 7 लीटर होती है, या 4 से 5 लीटर होता है, या 5 से 6 लीटर, या 7 से 8 लीटर। तो याद रखिएगा बाबू रक्त में जो मानव शरीर में से एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का जो कुल मात्रा होता है 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर, कहीं कहीं 5 से 5.5 लीटर भी देता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑन एवरेज हम मिला के चलेंगे 5 से 6 लीटर। अगला 6 लीटर, ठीक है। और क्या पूछेगा? अब बात हुई थोड़ी सी मानव रक्त के बारे में बात करते हैं सर। मानव शरीर में रक्त के बारे में, मानव शरीर कैसे होता है सर? एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त कैसा होता है सर? तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम जीव को कहा जाता है। अर्थात वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं क्या सर? विषमपोषी जीव कहते हैं, परजीवी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या स्वपोषी। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें? अपने स्वयं के भोजन संश्लेषित करने में सक्षम जीव कौन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, किसे कहा जाता है सर? स्वपोषी के। किसे कहा जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी के मेन एग्जाम्पल कौन है सर? पेड़ तथा पौधे। पेड़ तथा पौधे। ऐसे तो बहुत सारे कुछ शैवाल भी होते हैं जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में मौजूद होता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्या सर? पेप्सिन एंजाइम लार में मौजूद होता है, या ट्रिप्सिन मौजूद होता है, या टाइलिन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है लार में मौजूद होता है? तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सर? तो टाइलिन। कौन? टाइलिन जो है बाबू, टाइलिन। टाइलिन जो है, ठीक है, कहाँ मौजूद होता है सर? तो लार में मौजूद होता है। टाइलिन कहाँ मौजूद होता है सर? लार में। याद रखिएगा, ठीक है। टाइलिन का काम क्या है सर? हमारे लार में टाइलिन क्या करता है? तो बाबू ये स्टार्च को, जब हमारा मुंह में कार्बोहाइड्रेट है इसको तोड़कर शर्करा कर देता है, स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। याद रखिएगा कौन सर? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट को ये, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ये शर्करा में तोड़ने का काम करता है। कौन? तो टाइलिन। कौन? टाइलिन। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हम बताएं रक्त के संयोजी ऊतक जिसमें पाया जाता है क्या? तो रक्त में सर आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है। इनमें से सभी याद रखिएगा। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें तीनों पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि के बारे में पूछता है तो 120, याद रखिएगा 120 दिन, 120 दिन, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को पूछे तो, डब्ल्यूबीसी को पूछे तो 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक, ठीक है। याद रखिएगा 2 से 3 सप्ताह डब्ल्यूबीसी की भी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पित्तरस स्रावित होते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया, पित्तरस कहाँ स्रावित होते हैं? लार ग्रंथियों से, आंत ग्रंथियों से, पेट से, कहाँ से? तो लीवर से सर। याद रखिएगा कहाँ से? लीवर से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन है? जब पेट में अम्लता की मात्रा, एसिडिटी ज़्यादा होने लगता है, जलन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछेगा कि जब हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो आमतौर पर इस्तेमाल किसे किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, जिसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग आजकल दुकान में जाके इनो बोलते हैं। हम लोग किसको बोलते हैं? वो इनो। हमको इनो दीजिए, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है? एसिडिटी कम हो जाता है। एक तरह के क्या है सर? ये क्षार है। एक तरह के क्या है? ये क्षार है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? क्या सर? थर्मामीटर से रक्तचाप को मापा जाता है, या स्टेथोस्कोप से नापा जाता है, या स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है, या क्लिनिकल थर्मामीटर से? थर्मामीटर से तो बुखार नापा जाता है, सॉरी क्लिनिकल थर्मामीटर से तो बुखार नापा जाता है सर, ठीक है। स्टेथोस्कोप से तो रक्तचाप मापा ही नहीं जाएगा। स्टेथोस्कोप से तो दिल का धड़कन सुना जाता है सर, ठीक है। ये बोलता है इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। याद रखिएगा। रक्त ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। एक वयस्क मनुष्य का आमतौर मतलब जो सामान्य रक्तचाप होना चाहिए 120/80, 120/80। याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद तत्व हैं, तो क्लोरोफिल में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा सर, क्लोरोफिल में लोहा मौजूद होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, तांबा। तो याद रखिएगा जो क्लोरोफिल में मौजूद तत्व है वो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम। बहुत ही VVI क्वेश्चन से बाबू बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? मैग्नीशियम मौजूद होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बोलता है, मानव शरीर का शारीरिक तापमान होना चाहिए। बताइए, अगर डिग्री सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना बाबू? 37 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 37 डिग्री, 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है। 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन एवरेज इतना रहना चाहिए, ठीक है, मानव शरीर का तापमान, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम बेसी होता है 98 से बुखार दिखाने लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है बाबू, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हम ऑक्सीजन निकलता है, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कहाँ से आता है? क्या सर? जल से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो ग्लूकोज से आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है सर? जल से आता है। कहाँ से आता है? जल से आता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक हैं ऑक्सीजन और पानी, खनिज और नमक, पत्ती
और तन्य की संरचना या प्रकाश की तीव्रता और तापमान। क्वेश्चन क्या बोला गया फिर से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक है। कौन सा जो कारक है प्रकाश संश्लेषण की दर को न बढ़ने देंगे न घटने देंगे? ऑक्सीजन और पानी, खनिज और नमक, पत्ती और तन्य की संरचना या प्रकाश की तीव्रता और तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता और तापमान। यही जो है सर प्रकाश संश्लेषण की दर को सीमित करने वाले कारक है, प्रकाश की तीव्रता और तापमान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एंजाइम का भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है? क्या सर रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, हार्मोन्स के रूप में होते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो एंजाइम काम करता है सर जैव उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में बाबू? जैव उत्प्रेरक के रूप में। बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा हमारे शरीर में एंजाइम का काम क्या है सर? जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। क्या लाइपेज पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लाइपेज और लैक्टिक अम्ल इस बाबू हमारे अमाशय में रस में नहीं पाया जाता है। तो कौन पाया जाएगा सर? याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। याद रखिएगा सर अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करते हैं। आए समझे? सिन को पेप्टोन में बदलने के भी काम करते हैं। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरे पौधे रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हरे पौधे जो हैं रात में किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? कौन सा गैस हरे पौधे रात में छोड़ते हैं? क्या सर रात में ऑक्सीजन छोड़ता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है सर, नाइट्रोजन छोड़ता है सर? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सुने होंगे अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कि रात में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में जो पेड़ पौधा सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। कौन सा गैस उत्सर्जित करते हैं बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछेगा कि हरे पौधे रात में कौन सा गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षुद्रांत का कार्य क्या है सर? क्षुद्रांत का कार्य क्या है? क्षुद्रांत कहते जानता है किसको? पहले क्षुद्रांत समझते, क्षुद्रांत किसे कहते हैं? क्षुद्रांत हम लोग कहते हैं, ठीक है, छोटी आंत को। किसको कहते हैं? छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है। तो छोटी आंत में केवल क्या वसा का पाचन होता है, केवल प्रोटीन का पाचन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, या वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन हो जाता है। याद रखिएगा क्षुद्रांत का कार्य क्या है सर? तो वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करना, वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुधिर या रक्त है। रुधिर या रक्त क्या हम पहले ही बताए थे? क्या सर पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, या तरल संयोजिक? रुधिर या रक्त जिसको हम ब्लड बोलते हैं इंग्लिश में। तो बताइए बाबू, तुरंत पीछे हम बताए कि ब्लड क्या है सर? एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू उसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? क्या सर छोटी आंत से आरंभ होती है, बड़ी आंत से आरंभ होती है, मुख से या माशय से? तो मनुष्य में जो है पाचन क्रिया मुख से ही आरंभ हो जाती है। कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछलियों में श्वसन कार्य होता है। मछलियों में श्वसन कार्य होता है फेफड़ा के द्वारा होता है सर, या त्वचा के द्वारा होता है, या क्लोम गिल के द्वारा होता है, या ट्रैकिया के द्वारा होता है? तो बताइए मछलियों में श्वसन कार्य किसके द्वारा होता है सर? तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और फेफड़ों में हम लोग के द्वारा। त्वचा सर मेढी हो गया, केचुआ सब हो गया, इसके त्वचा में होता है सर। ट्रैकिया में सर, ट्रैकिया में कीट पतंग हो गए थी, छोटे छोटे कीट हो गया, ऐसे में मच्छर हो गया, इस समय ट्रैकिया के द्वारा श्वसन कार्य होता है। ठीक है, मनुष्यों में और उच्च वर्गीय जंतु फेफड़ों के द्वारा होता है सर, और मछलियों में ठीक है इसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ी आंत का पिछला भाग कहलाता है। तो याद रखिएगा बड़ी आंत का जो पिछला भाग कहलाता है क्या? ठीक है, क्या सर? बड़ी आंत का पिछला भाग कोलोन कहलाता है सर, सीकम कहलाता है सर, अपेंडिक्स कहलाता है, या मलाशय कहलाता है? तो बड़ी आंत का जो पिछला भाग है याद रखिएगा बाबू मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है सर? मलाशय। याद रखिएगा। ठीक है, बड़ी आंत का जो पिछला भाग है क्या कहलाता है? मलाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाशय, जिसको इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम। ठीक है, इंग्लिश क्या बोलते हैं? रेक्टम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का होता क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है सर? ऑप्शन ए बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट का उपचयन हो जाता है सर, या प्रोटीन में उपचयन हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हम जो प्रकाश प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या होता है सर? तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। क्या में हो जाता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न बोलता है हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो हरे पत्तियों में उपस्थित मंड परीक्षण में जो बाबू, ठीक है, मंड जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, तो स्टार्च को देखने के लिए, ठीक है, हरे पत्तियों में स्टार्च को परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का, याद रखिए किस विलयन का सर, तो आयोडीन का। किस विलयन का, आयोडीन का। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है, कि हरे पत्तियों में मंड परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसको याद करते चलिएगा। 2000 बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है बाबू ये सब, ठीक है। बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा इसको बाबू, ठीक है। जितने ही प्रश्न बताए हैं सब VVI क्वेश्चन है, इसको अपने से सेट मारना है, ठीक है। तैयारी भी करना है बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो भी आप लोगों को दिक्कत लगता है बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।